मैं हूँ गोस्ट हंटर। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये कहानी है पाप, पछतावे और अधूरी आत्मा की। पुल पर मरा हुआ खलासी, पूरा सच। 3 साल पहले झारखंड से बिहार जाने वाला वो पुराना हाईवे। रात के वक्त वो सड़क किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगती थी। महेश 38 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर, चेहरे पर सख्ती लेकिन दिल में कहीं डर भी था। उसका खलासी रघु, उम्र मुश्किल से 22 साल, गरीब घर से था। बीमार माँ, बहन की शादी बाकी और पैसों की तंगी। लेकिन महेश के मन में एक शक पल रहा था। उसे लगता था रघु डीजल बेचता है या माल में से कुछ गायब करता है। एक रात धुंध बहुत घनी थी, पुल पास आ रहा था। रघु बोला, मालिक, पुल आने वाला है। महेश चिढ़ गया। हर बार बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उस दिन बात यही खत्म नहीं हुई। पुल से ठीक पहले दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई। रघु चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं चुराया मालिक, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। महेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में शक था और आवाज में अहंकार। झूठ मत बोल, हिसाब में कमी है और ट्रक में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। ट्रक झटके से रोक दिया गया। धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे हवा में घुल जा रही थी। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की धीमी घरघर और दूर कहीं बहती हवा की सीटी। रघु गुस्से में दरवाजा खोलकर उतर गया। उसके कदम तेज थे मगर दिल भारी। महेश भी पीछे गया। पुल के किनारे खड़े होकर दोनों बहस कर रहे थे। नीचे अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो निगल जाए। सड़क गीली थी, बारिश की नमी अब भी पत्थरों पर चिपकी हुई थी। रघु की आवाज कांप गई, आपने कभी मुझे अपना नहीं माना, हमेशा नौकर ही समझा। महेश चीखा, ड्रामा मत कर। रघु एक कदम पीछे हटा, फिर एक और। उसकी एड़ी फिसली, एकदम से उसका संतुलन बिगड़ा। वो पुल की रेलिंग से टकराया और नीचे की तरफ झुक गया। महेश का दिल जैसे रुक गया। उसने झट से आगे बढ़कर रघु का हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए समय थम गया। रघु आधा हवा में लटका हुआ था। नीचे गहरी खाई जहां से सिर्फ ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। रघु की आंखें डर से फैली हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, छोड़ना मत, मैं सच कह रहा था। महेश के हाथ में पूरा वजन था, उंगलियां फिसल रही थी। दिमाग में गुस्सा, शक और अहंकार घूम रहा था। अगर ये सच बोल रहा हो तो। एक पल के लिए ये ख्याल आया, लेकिन उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हाथ कांपा और पकड़ छूट गई। रघु की चीख धुंध में गूंज गई। एक लंबी, डरावनी, टूटती हुई आवाज। फिर सब शांत। नीचे सिर्फ खाई थी, गहरी, अनथीन। महेश वही खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज थी। हाथ अब भी हवा में फैला हुआ था, जैसे अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। धुंध और घनी हो गई और उस रात पुल ने एक राज अपने अंदर दफना लिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था, या वो गिरती हुई आवाज अब हर रात वापस आने वाली थी? महेश ने पुलिस को बताया। वो फिसल गया। मामला वही खत्म हो गया। कागजों में सब साफ था, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन क्या सच में वो फिसला था, या महेश ने जानबूझकर पकड़ ढीली की थी? उस रात की बात उसे बार बार याद आती थी। बारिश हो रही थी, पुल पर ट्रक धीरे धीरे चढ़ रहा था और वो आदमी पीछे लटक रहा था। मालिक, हाथ मत छोड़ना। उसकी आवाज आज भी महेश के कानों में गूंजती थी। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में डर भी था और गुस्सा भी। उसे लगा, अगर ये आदमी जिंदा रहा
तो पुलिस, पूछताछ, झंझट। एक पल के लिए उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई और फिर सन्नाटा। उस रात के बाद महेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिन में वो सामान्य दिखता, पर रात होते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता। उसे अक्सर सपना आता, वो पुल, वही अंधेरा, वही बारिश, और ट्रक की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा होता। धीरे धीरे झुककर कहता, मालिक, पुल आने वाला है। महेश चीख कर उठ बैठता। उसके हाथ कांपते, माथे पर पसीना, और दिल में एक ही सवाल, क्या वो हादसा था या उसने सच में उसे मरने दिया? अब जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, पुल से पहले उसकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती। रियर व्यू मिरर में उसे कभी कभी गीले हाथों के निशान दिखते, और हर बार उसे लगता कोई पीछे बैठा है, इंतजार में। पुल आने वाला है, और इस बार शायद पकड़ ढीली करने की बारी उसकी है। देखते देखते पूरा 3 साल गुजर गए। नई कंपनी, नया रूट, नई जिंदगी, लेकिन किस्मत कभी रास्ता नहीं भूलती। ट्रक पूरी रफ्तार से सड़क पे चल रहा था। ट्रक के इंजन की लगातार घरघराहट आ रही थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:30। सामने वही पुराना पुल, और चारों तरफ घनी धुंध। महेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। और तभी केबिन के अंदर की हवा बदल गई। ठंड इतनी तेज कि शीशों पर हल्की बर्फ जमने लगी। और फिर वही खांसी, सूखी, भारी, ठीक रघु जैसी। महेश डरी हुई धीमी आवाज बोला, ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। पीछे की सीट धीरे से धंसी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। महेश कांपती आवाज में बोला, कौन है? फिर बिल्कुल पास से, कान के पीछे, आवाज धीमी लेकिन भारी, टूटी हुई, मालिक, पुल आने वाला है। सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो गए। अचानक इंजन की आवाज भारी होने लगी। लेकिन महेश ने मन ही मन कहा कि बस उसके मन का भय है। महेश जानता था रघु को मरे हुए 3 साल हो चुके। ट्रक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग सख्त हो गया, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, स्पीड अपने आप कम हो रही थी। इंजन बंद, हेडलाइट्स टिमटिमाई, और फिर जैसे गीले पैरों की आवाज। महेश ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर, और कान में फुसफुसाहट, आज आप नीचे चलिए मालिक। टाइम जैसे रुक सा गया। अचानक केबिन में एक दृश्य उभरा, जैसे समय पीछे चला गया हो। महेश ने खुद को देखा, वो पल जब उसने जानबूझकर पकड़ ढीली की थी। हाँ, वो हादसा नहीं था, वो गुस्सा था। एक धक्का नहीं, लेकिन मदद भी नहीं। रघु की आवाज गूंजी, आपने मुझे मरने दिया। महेश कांपते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन रघु बोला, आज मैं आपको अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। तभी महेश को मां ने दिया हुआ ताबीज की याद आ गई, जो निकलते वक्त उसने अपनी पेंट की जेब में रखा था। जैसे ही महेश ने ताबीज जेब से बाहर निकालकर हाथ में पकड़ा, केबिन में तेज हवा चली, शीशे टूट गए, दरवाजे खुल गए। वो साया चीखा, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। ट्रक जोर से हिला, और फिर सब शांत हो गया। महेश ने बिना समय गवाए इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में ट्रक भगाने लगा। तकरीबन सुबह के 4 बजे रास्ते में मुझे एक ढाबा दिखा। सोचा हाथ मुंह धो लेता हूं, जिससे मेरी थकान और जो डर था वो कम हो सके। इतना सोचकर मैं ढाबे के पास गया तो ढाबे वाले ने मेरा डर से भरा चेहरा देखा तो कहने लगा, आप बहुत नसीब वाले हैं जो बचकर आ गए। भाई साहब,
3 साल पहले एक लड़का गिरा था उस पुल से। लोग कहते हैं उसे धक्का दिया गया था। इतना कहकर ढाबे वाले ने मुझसे चाय का पूछा तो मैंने मना कर दिया और हाथ मुंह धोकर ट्रक लेकर निकल गया। महेश आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन जब भी वो पुल आता है वो ट्रक रोककर नीचे उतरकर चुपचाप कहता है, माफ कर दे रघु। लेकिन कभी कभी पीछे सीट दबती है, खांसी की आवाज आती है और धुंध में कोई खड़ा दिखता है, जैसे इंतजार कर रहा हो किसी और मालिक का। तो दोस्तों, हर हादसा हादसा नहीं होता। कुछ में किसी की गलती होती है और कुछ गलतियां मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर रात के सफर में कोई जानी पहचानी आवाज आपको नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ सफर सड़क पर खत्म नहीं होते, कुछ सफर आत्माएं पूरा करवाती है।